लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों में जो सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला वो यूपी में हुआ। 80 में से 37 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी बन गई। 33 सीटों के साथ बीजेपी नंबर 2 पर रही और 6 सीटों पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। लेकिन इन चुनावों में अकेले चुनाव लड़ने वाली मायावती की बसपा यानी कि बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी बनी जिसे साल 2014 की ही तरह एक भी सीट जीतने का मौका नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बसपा ने अकेले चुनाव लड़कर किसे फायदा पहुंचाया और किसे नुकसान। अगर बसपा इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ती फिर कैसी तस्वीर बनती, इस पूरे गणित का आकलन जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। लोकसभा चुनावों से पहले ही उत्तर प्रदेश में बसपा प्रमुख मायावती ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया था। कांग्रेस के कुछ नेता आखिरी वक्त तक बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मायावती का कहना था कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से बसपा को नुकसान होता है। लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के मायावती के इस फैसले का परिणाम ये आएगा शायद उन्होंने भी कभी सोचा ना हो। इस चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली और वोट फीसदी 9.39 रहा। मायावती की पार्टी को भले ही इस चुनाव में एक भी सीट ना मिली हो, लेकिन उनके अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने बीजेपी को 16 सीटों पर फायदा जरूर दिला दिया है। लेकिन वहीं अगर माना जाए कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आ गई होती तो उन्होंने ये सीटें जीत ली होती तो एनडीए की कुल सीटों की संख्या घटकर 278 और बीजेपी की 226 हो जाती। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी की 16 सीटों पर मायावती के उम्मीदवारों के लड़ने की वजह से एनडीए को फायदा हुआ। इन 16 में से 14 सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। अगर मायावती इंडिया के साथ होती तो ऐसी तस्वीरें हो सकती थी। अभी एनडीए ने कुल देश भर में 293 सीटें जीती हैं। अगर मायावती वाली 16 सीटें कम हो जाती तो एनडीए के पास अभी 277 सीटें ही होती। वहीं अभी इंडिया गठबंधन ने देश भर में 234 सीटें जीती हैं। अगर मायावती वाली वो 16 सीटें इनके पास आ जाती तो इंडिया का आंकड़ा 250 हो सकता था। बीजेपी ने देश भर में कुल 240 सीटें जीती हैं। अगर यूपी में जिन 14 सीटों पर बीजेपी को मायावती की वजह से फायदा हुआ है वो नहीं होता तो बीजेपी की सीटें अभी 226 हो सकती थी। मायावती फैक्टर से यूपी का रिजल्ट अभी कैसा होता अब वो भी देख लीजिए। यूपी में एनडीए ने कुल 36 सीटें जीती हैं। अगर 16 सीटों पर मायावती की वजह से फायदा नहीं होता तो एनडीए की सीटें सिर्फ 20 ही रह सकती थी। वहीं यूपी में इंडिया गठबंधन ने अभी 43 सीटें जीती हैं। अगर मायावती वाली 16 सीटें इनके पास आ जाती तो यूपी में इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 59 हो सकता था। अब वो 16 सीटें कौन सी हैं ये भी जान लेते हैं। अकबरपुर, अलीगढ़, अमरोहा, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिश्रिख, फूलपुर, शाहजहांपुर और उन्नाव वो सीटें हैं जहां बसपा को जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी ने इनमें से 14 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी और अपना दल सोनीलाल ने 2 सीटें बिजनौर और मिर्जापुर पर जीत हासिल की। अब भले ही देश भर में इंडिया गठबंधन को बहुमत ना मिला हो, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी यानी राहुल अखिलेश की जोड़ी ने यहाँ कमाल जरूर कर दिखाया है। वैसे आपकी इस वीडियो पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।